भुरकी का अंग बता रहे कि देखो ये राम नाम की भुरकी कितनी ज़बरदस्त है। ये राम नाम का जो गुण है, जो जिसके पास ऐसी राम नाम का भक्ति का गुण आ गया, वो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति करेगा। और किसने किसने इस राम नाम की बुर्की को धारण करके और मोक्ष की प्राप्ति की, यह सबका वर्णन जो है इस बुर्की ग्रंथ के माध्यम से सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज में नवन करूं कर जोड़, राम नाम की बुर्की लहे सो मेरे शिर मोड़। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में हाथ जोड़कर सिर नवाता हूँ। जो राम नाम की बुर्की लेता है वो मेरे सिर पर मोड़ की तरह, मैं उनको शिरोधारी करता हूँ। वो मेरे मोड़ की तरह सुशोभित है, मेरे इतने प्रिय है जो राम नाम को धारण करता है, जो भक्ति करता है, भजन करता है राम जी के नाम का। वो मेरे गुरुपद देश का वासी है और मेरा शिरमोड़ है, मेरे सिर को सुशोभित करता है। मैं उसको अपने सिर के मोड़ की तरह रखता हूँ। जो भी राम नाम का भजन करता है उसको महाराज फरमा रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज में नमन करूँ कर जोर। मैं अपने सदगुरु के चरणों में नमन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर नमन करके फिर कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, राम नाम की बुर्की ले सो मेरे सिर मोड़। जो भी राम नाम की बुर्की धारण करता वो मेरे सिर का मोड़ है। ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे शक्ति महेश, राम नाम जा दिन जप्यो धरणी धरी फणेश। क्या फरमा रहे महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महादेव जी शक्ति व सभी देवता भी यही सिमरण करते हैं। इसी परमात्मा का, राम नाम का, सृष्टिकर्ता परमात्मा का सिमरण करते, जहाँ से ही शक्ति प्राप्त करते, निज दिन इनका सिमरण करते रहते। और शेष जी ने भी राम नाम का सिमरण करने से ही 50 करोड़ पृथ्वी का भार उठा रखा है। वो पृथ्वी 50 करोड़ योजन पृथ्वी का भार उन्होंने अपने ऊपर रखा हुआ है। राम नाम जादिन जप्यो धरनी धरी फनेश। जिस दिन जो है धरती को धरा था, उस दिन राम नाम के आश्रय से ही उन्होंने उठाया, उसके बिना तो ये धरती उठ नहीं पाती। और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने भी जो है नाम की महत्ता को समझा। पहले उन्होंने रचना ग्रंथ में आता कि सृष्टि की रचना की, लेकिन ये सृष्टि टिकी नहीं, धस गई। जब तक उन्होंने सत का टेका नहीं लगाया तब तक ये धसती गई। और मिट जावे बनावे और मिट जावे रवे नहीं। तो फिर उन्होंने इसी सत का टेका लगाया, उसी बुर्की को धारण किया, फिर पृथ्वी ठहरी, अदर हुई। इसके बिना तो ठहर नहीं पाई। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि धर्म सनातन ठेठ सु नवो पंथ के नीच, तागर जवलो फांस दे ना के नर का बीज। ये सनातन धर्म है राम नाम की भक्ति का, अनादिकाल से चला आ रहा है। इसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है इसका, ये सनातन है। और महाराज फरमाने कि इसको कोई नया पंथ कहता है तो महाराज हमारे वो समझता नहीं है इस बात को कि ये सनातन धर्म है। कितनी बार सृष्टि की रचना हो गई, कितनी बार सृष्टि महाप्रलय में चली गई, फिर भी ये राम नाम की पंथ जो है सनातन है, उससे पहले से चला आ रहा है। इसका कोई जन्म की तारीख नहीं है, इसकी कोई मृत्यु की तारीख नहीं है, इसकी कोई तिथि मिति नहीं है, इसका कोई ईसा संवत नहीं है, इसका कोई विक्रम संवत नहीं है, इसका कोई हिजरी संवत नहीं है, इसका कोई संवत नहीं। ये अनादिकाल से चली आ रही है। धर्म सनातन ठेठसु नवो पंथ के नीच। ये नया पंथ नहीं है, ये तो सनातन धर्म है। तागड़ झंवरो फांस दे ना के नर का भी। जो इसे सनातन नहीं मानता, नया पंथ कहता है, उसे जमराज कष्ट भुगताता है, दंड देता है, वापस गर्भवास में उसे आना पड़ता है। क्योंकि नया पंथ होने की वजह से वो धारण नहीं करता है इसे। वो कहता है ये नया राम राम आप कहाँ से ले आए, नया पंथ कहाँ से ले आए। अरे भाई ये नया पंथ नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। अनेकों संत केवली भगवंत इसी मार्ग को अपनाकर परम धाम को प्राप्त हुए, परम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, धर्चित ध्यान सधीर। धर्चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारज लिया। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 24 तीर्थंकरों ने भी यही भक्ति की है।
और जितने भी केवली भगवंत हुए हैं, दादू जी, दरियाव जी, संदास जी, रामचरण जी, कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, जितने भी केवली भगवंत हुए सभी ने इसी भक्ति को धारण करके परम पद को प्राप्त किया है। इसलिए महाराज फरमा रहे, राम नाम सत्य मंत्र है, पापी कहे फितूर, लक 84 जून सो वे भुगते बेसूर। महाराज राम नाम सत्य मंत्र है, ये सच्चा मंत्र है, ये मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। राम नाम सत्य मंत्र है, पापी कहे फितूर। बाकी कोई लोग उसे फितूर कहते हैं, यानी नाटक कहते हैं, यानी पाखंड कहते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं ये फितूर नहीं है भाई, ये तो राम नाम सत्य मंत्र है। ये तो मुख्य चीज, ये खास चीज, ये तार देने वाला, भवसागर से पार लंघाने वाला है। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुच पुच रहे 84 कट जाए। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। राम नाम सत्य मंत्र है, पापी कहे फितूर, लक 84 जून सो वे भुगते बेसूर। जो इस प्रकार से इसको फितूर कहते हैं, इसको ऐसे कल्पना मात्र कहते हैं, इसे धारण नहीं करते हैं, इसे शिरोधारी नहीं करते हैं, इसका भजन नहीं करते, इसका सुमरण नहीं करते, उन्हें 84 लाख जीवन जून में बार बार जन्म मरण में जाना आना पड़ता है और वे भुगते बेसूर, बेसूर की तरह भुगतना पड़ता है। बेसूर क्या होता? कोई फोड़ा हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, हाँ, और फिर उसके बार बार लगती है तो बार बार उसे कष्ट होता है, घाव ठीक नहीं होता है, बेसूर। तो ऐसे घाव की तरह उसे बार बार 84 लाख जीवा जून के अंदर दर्द भुगतना पड़ता है, कष्ट भुगतना पड़ता है। प्रगट साचा पंथ को ले भुरकी को नाम, इन भुरकी से सो उदरिया सो बरने सुख राम। महाराज माने कि इसे जो ये साचा पंथ है, ये सच्चा मार्ग है, ये सतमार्ग है, सच्ची भक्ति है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने कोई, दादू भक्ति भगवंत की देही निरंतर होई। तो इस प्रकार से देही के अंदर निरंतर रूप से चलती है, वही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा पंथ है। और ये मार्ग जो है मोक्ष तक पहुंचता है। तो ऐसे प्रगट साचा पंथ को ले बुरकी को नाम। कोई इसे कहते कि ये तो बुरकी है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि इन बुरकी सो उदरिया सो बरने सुखराम। इस बुरकी को धारण करके, इस राम नाम को धारण करके देखो कितने जनों ने उद्धार प्राप्त किया है। और आप इसे बुरकी कहते हो, आप इसे फितूर कहते हो, आप इसे पाखंड कहते हो, आप इसे कल्पना कहते हो। तो महाराज फरमाने कि ये फितूर नहीं है, कल्पना नहीं है, फेन नहीं है, बुरकी नहीं है। इससे तो राम नाम को धारण करके कितने ही जन परम पद को प्राप्त हो गए और वो अपने 84 से मुक्त होकर आनंद मना रहे, केल कर रहे हैं। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। अनंत ही करोड़ों ही संत जो है इस राम नाम को धारण करके 10वें द्वार के ऊपर जाकर केवल पद आनंद पद में आनंद मना रहे हैं। महाराज फरमा रहे हैं, कोई कहे पाखंड, कोई कहे बुरकी, कोई कहे मोई फेनी, राम भजन का मर्म न जाने देखो जगत अज्ञानी। महाराज फरमाने कि जगत पूरा अज्ञानी है, नहीं समझता है, ये राम भजन का मर्म नहीं जानते। राम भजन कितना रहस्यमय है, कितना सुखदायी है, कितना आनंद प्राप्त कराने वाला है। इसको करके देखे तो पता चले, जब तक करे नहीं तब तक क्या पता चले उसे बिना करे ही लोग कहते हैं कि ये तो पाखंड है, ये तो बुरकी है, ये तो फेनी है, फितूर है, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल राम राम करने से क्या होता। ऐसे बोलते संसार के अज्ञानी, भाई केवल राम राम करने से थोड़ी मोक्ष होता, ऐसे बोलते। तो महाराज फरमाने कि आप इसे करके देखो तो आपको इसका जो है रहस्य पता होगा। केवल बोलने मात्र से काम होता नहीं, ये संसार अज्ञानी है, नहीं समझता, इसलिए ऐसी बात करता है।
तो महाराज हमारे कोई बात नहीं, आप हमें पाखंडी कहते हैं तो मैं पाखंडी सही। मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता कबू नहीं फिर सी लख 84 फेरे। अरे भाई आप इसे पाखंड कहते हैं, चलो ठीक है पाखंडी मान लेते हैं, लेकिन ये पाखंड कैसा जबरदस्त है कि इस पाखंड को कोई धारण कर ले, इस राम नाम के सिमरन को कोई धारण कर ले तो फिर वो 84 के फेरे में नहीं आता है। भले आप इसे पाखंड ही समझो, हम जो है इसे तो आनंद प्राप्ति का कार्य है, लेकिन आप समझते पाखंड, लेकिन आप पाखंड में इसे धारण तो कर लो। पाखंड मतलब नकली में ही, कोई नकली में धारण कर लो। तुम्हारा अपने जान के भजो चाहे अनजान भजो, वो वस्तु का गुण तो प्रकटेगा। चाहे आप कोगत यारा से आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, तमाशबीन बनकर भी आ जाओ, लेकिन आ गए एक बार तो वो भक्ति का गुण तो निश्चित रूप से, एक दो शब्द भी कान में पड़े तो भक्ति का गुण तो प्रकटेगा, क्योंकि इसमें वस्तु में गुण है। तो वस्तु में जैसा गुण है वैसा क्यों नहीं प्रकटेगा। तो महाराज फरमाने कि भले आप पाखंड के हो कोई बात नहीं, मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता कबू न फिर सी लख 84 फेरे। वापस 84 के फेरे में नहीं आना पड़ेगा यदि आप ऐसे पाखंड को भी धारण कर लोगे, राम नाम के पाखंड को। मैं तो फैनी बाबा फैनी, मैं तो ऐसा फैन चलाऊं, लख 84 जीव पड़त है जाको मोक्ष मिलाऊं। कोई कहे कि भाई आप तो फैनी है, आप तो कोई फैन चला देते हैं, आप तो जो है कोई फितूर है, ये तो आप फितूर डाल देते हैं, ऐसा फितूर है ये तो, इसमें कुछ नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं महाराज समय, चलो मैं फैनी हूँ, मैं बाबा फैनी हूँ, मैं तो ऐसा फितूर ही चलाता हूँ कि हमारे ऐसा फितूर है, हमारे ऐसा फैन है कि लख 84 जीव पड़त है झांको मोक्ष मिलाऊं। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सतगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म के माय। हम उनके ऊपर ऐसा फैन चला देते हैं, हम उनके ऊपर ऐसी बुरकी नाक देते हैं, हम उसके ऊपर ऐसा जादू कर देते हैं कि वो वापस 84 में नहीं आता, मोक्ष में चला जाता है। हमारे पास ऐसा फैन है, ये हमारे पास ऐसा उपाय है। भुरकी संतो भुरकी मेरे जामे फेर न सारा, जो लेवे ताही में डारू जग सू कर दूं न्यारा। महाराज फरमाने हमारे पास हाँ भुरकी है, सच्ची में भुरकी है। किसी को भुरकी नाक देते तो फिर क्या होता है, उसको वही दिखता है, ऐसा ही होता है। किसी के ऊपर भुरकी नाक देते हैं तो उसको क्या लगता है, वही दिखता है, बाकी दूसरा दिखता नहीं है। हाँ तो महाराज कह रहे हमारे भी हाँ भुरकी, आप कह रहे हो बात तो सही है कि भुरकी संतो भुरकी मेरे जामे फेर न सारा, उसमें कोई फेर सारी वाली बात नहीं, पक्की भुरकी है। जो लेवे ताही में डारो, जो लेता है मैं उसके ऊपर नाक देता हूँ ये भुरकी ऐसे। और क्या करता हूँ, जग सू कर दो न्यारा, वो फिर संसार के काम का नहीं रहता है, वो फिर हमारे काम का हो जाता है। जिसके ऊपर हमारी भुरकी पड़ जाती है फिर वो संसार के काम का बिल्कुल भी नहीं रहता है। हाँ देखो जिसकी भुरकी पड़ जावे वो फिर काम का नहीं रहता है संसार के, वो तो फिर भजन करने में लग जाता है। तो भुरकी संतो भुरकी मेरे जामे फेरन सारा, जो लेवे ताही में डारूं जग सो कर दूं न्यारा। इन भुरकी सनकादिक भरम्या साध संगति भावे, सूत कथा सुन जाए पयाला सांझ बेकुंठा धावे। यही बुरकी जो है सनकादिक ऋषियों के ऊपर पड़ गई, ऐसी भक्ति करने की, भजन करने की। तो अब उनको साधु की संगत के सिवाय, कथा भगवान के नाम का गुणानुवाद के सिवाय दूसरा और कोई उन्हें सुहावे ही नहीं, दूसरी और कोई प्रसंग उन्हें पसंद आवे ही नहीं, दूसरी कोई चीज़ उन्हें दाय आवे ही नहीं। तो वो तो 5 वर्ष के नंग धड़ंग बालक सनक सनंदन सनकादिक सारे ऋषि जो चारों, वो तो सूत कथा सुन जाए प्याला, वो सुबह उठते ही पयाल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और सूत जी की कथा भगवान नाम का गुणानुवाद सुनते और फिर दिन के अंदर मध्याह्न में मृत्युलोक में आ जाते हैं और सांझ को बैकुंठ चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उनको बुरकी ऐसी पड़ी हुई है चारों सनकादिक ऋषियों को। तो वो तो जो है इसी बुरकी के अंदर परमात्मा के नाम के गुणानुवाद में लगे हुए, झक का कुछ भी कार्य वो नहीं करते। या भुरकी शंकर उरधारी जग में निर्भय होई, पार्वती के नैया भुरकी मरमर जावे सोई। यही राम नाम की भुरकी जो है भगवान शंकर ने धारण कर रखी है,
तो वो आज भी इस देही से अमर है संसार के अंदर, जग में निर्भय रह रहे। और पार्वती जी ने इस बुर्की को धारण नहीं किया तो 78 बार गोरा के घर जन्मी और 78 बार भगवान शंकर से विवाह रचाया। पार्वती के नैया भुरकी मर मर जावे सोई, वो बार बार जो है मृत्यु को प्राप्त हुई। ये बुर्की जब तक उन्होंने धारण नहीं की, और जब उन्होंने बुर्की धारण की तो फिर बाद में मृत्यु का काम नहीं रहा। लक्ष्मण राम विचारी बुर्की वशिष्ठ मुनि पे आया, सतगुरु कृपा लेकर दीनी केवल माई मिलाया। भगवान दशरथ नंदन भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं कि भगवान श्री राम ने भी जो है वशिष्ठ मुनि के पास जाकर इसी राम नाम की बुर्की को धारण किया, इसी केवल ज्ञान को धारण किया, और सदगुरु कृपा लेकर दीनी केवल माई मिलाया। इस प्रकार से सदगुरु ने वशिष्ठ मुनि ने राम जी के ऊपर कृपा की और उनको ऐसा ज्ञान बख्शिश किया और उन्होंने जो है आनंद को प्राप्त कराया। हनुमान सीता से बुर्की लक्ष्मण को फिर दीनी, तीनों चूर चढ़िया गढ़ चौथे बूझा पर गटकीनी। हनुमान सीता से बुर्की लक्ष्मण को फिर दीनी। हनुमान जी के पास ये बुर्की कहाँ से आई? माता सीता से आई। और माता सीता के पास ये बुर्की कहाँ से आई? राजा जनक से आई। राजा जनक के पास कहाँ से आई? नौ जोगेश्वर से आई। इस प्रकार से ये बुर्की आगे से आगे डालते गए एक दूसरे के ऊपर, ज्योत से ज्योत जलाते गए। एक दीपक जुटा हुआ था तो उसने आगे का दीपक जो दिया, जिसके पास ऐसा ज्ञान था उसने आगे वो ज्ञान बता दिया। तो हनुमान सीता से बुर्की लक्ष्मण को फिर दीनी। और फिर जो है लक्ष्मण जी ने भी, माता सीता जब भूमि में समा रही थी तब उन्होंने ऐसा ही ये निज नाम का ज्ञान माता सीता से धारण किया। तीनों चूर चढ़िया गढ़ चौथे बूझा पर गटकीनी। जब उन्होंने पूछा तब बताई। लक्ष्मण जी ने पूछा, पहले तो लक्ष्मण जी का चलो घर में ही है, ले लेंगे कभी भी। जब जाने लगे तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि माता वो ज्ञान तो हमें देते जाओ। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने पूछा तो सीता माता ने वो ज्ञान उनको बता दिया, और ऐसा भेद बताकर तीनों चूर चढ़िया गढ़ चौथे, ये सभी जो है चूर कर तीनों चूर कर चौथे में पहुंच गए, आनंद पद के वासी हो गए। गोपी चंद भरतरी दोनों गोरख चरना लागा, जो या बुर्की ही त्योलीनी जुरा मरण भव भागा। देखो गोपी चंद जी भरतरी जी दोनों गोरखनाथ जी के चरणों में गए, और गोरखनाथ जी पास जैसा भक्ति का ज्ञान था वैसा उन्होंने धारण किया और लेकर आज भी जो है गोरखनाथ जी इसमें अमर है, और राजा भरतरी को और गोपीचंद को भी इसी देही से अमर कर दिया। मतलब जैसा उनके पास ज्ञान था वैसा उन्होंने उनको बता दिया। जहाँ तक की पहुँच पराक्रम उनकी थी वहाँ तक का ज्ञान उन्होंने बता दिया। मच्छंदर के याही भुरकी ठीक कर ले उर्धारे, कतर श्याम या भुरकी लेकर चारों धात बिडारी। मच्छंदर नाथ जी ने अपने गुरु ठीकर जी से ये बुर्की लेकर हृदय में धारण की थी, और कार्तिक स्वामी ने यही बुर्की लेकर चारों धात बिडारी यानी चारों काया को जीतकर जन्म मरण से रहित हो गए। दत्त दिगंबर के या बुर्की हस्तामल के आया, 12 बरस मुन में बीता बुर्की नाक बुलाया। दत्तात्रेय जी के पास भी यही बुर्की थी। वो हस्तामल मुनि के पास आए। हस्तामल जी ने 12 बरस की मौन ले रखी थी, सो बुर्की डालने पर बोलने लग गए। हस्तामल जी बोल नहीं रहे थे कुछ भी, तो उनके भी ऐसी राम नाम की बुर्की ना की दत्तात्रेय जी ने, तो हस्तामल जी फिर बोलने लग गए। शंकराचार्य ब्राह्मण होता जन्म मरण की कहता, दत्त दिगंबर बुर्की ना की वेद छाड़िया बेता। शंकराचार्य जी ब्राह्मण थे, त्रिकालदर्शी थे, जन्म मरण की बात कह देते थे। दत्तात्रेय जी ने बुर्की डाली तो वेदों के ज्ञान को छोड़कर भजन करने में लग गए। शंकराचार्य जी भी दत्तात्रेय जी से ऐसा भजन का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। जन प्रहलाद पढ़न को जाता श्रेया दे समझाया, बुर्की पढ़ी तजी कुल विद्या राम नाम लिवलाया। प्रहलाद जी पढ़ने को जाते थे तो रास्ते में श्रेयादे कुमारन का घर था, तो श्रेयादे ने तो ऐसे राम नाम की बुर्की के बारे में उन्हें ज्ञान दिया।
तो वो अपनी कुल की विद्या को बिल्कुल भी धारण नहीं किया। संडामृत जी और जो उनके कुल के गुरु थे वो पढ़ा रहे थे, शुक्राचार्य जी, संडामृत जी, तो उनकी एक भी बात प्रहलाद जी ने धारण नहीं की। और बस वो तो बोले कि मैं तो राम नाम में लिख जानूँ, बाकी 52 अक्षरों से मेरा और कोई काम नहीं है। ये 52 अक्षरों में 2 अक्षर मैं जानता हूँ लिखना, तो वो लिखते थे। इसके अलावा दूसरा और कोई उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की, और वो तो बस भजन करने में लग गए। बुरकी में भरम्यो उभारी, मात पिता गुरु पाळ्यो, कर कर धेक कप्यो कुल सारो, यो बुरकी गर गाल्यो। वो तो ऐसे प्रहलाद जी बुरकी में भरम गए थे, यानी इतने लवलीन हो गए थे कि मात पिता गुरु पाळ्यो, उन्हें माता की परवाह नहीं की, पिता की परवाह नहीं की, संडामृत जी और शुक्राचार्य जी किसी की परवाह नहीं की, सबको छोड़ दिया। और बस वो तो किसी की परवाह नहीं करते, सबसे निर्भय रहते हुए वो तो राम नाम के भजन करने में ही लगे रहे। कर कर धेक खप्यो कुल सारो, पूरा कुल उनका राक्षस कुल उनके साथ द्वेष कर करके उनको कष्ट पहुंचा पहुंचा के खप गया, उनसे कुछ हुआ नहीं। उनके बुरकी के सामने पूरे राक्षस कुल की एक भी यातना की चली नहीं। यो बुरकी गरगालियो, इस प्रकार से उनकी बुरकी इतनी दृढ़ता, मजबूती, विश्वास, नेचे के साथ उनके पास थी, इतने वो बुरकी के अंदर भ्रमित थे, यानी इतने वो बुरकी के अंदर मगन थे, लवलीन थे कि वो दृढ़ थे, पक्के विश्वास में थे कि वो तो छोड़े ही नहीं राम नाम। राम नाम के कितना ही कष्ट उनको दे दिया, फिर भी वो राम राम करना छोड़े नहीं। देखो उनके ऊपर कितनी भारी बुरकी पड़ी हुई थी कि वो छोड़े ही नहीं, कुछ का कुछ हो गया तो भी वो राम राम करना नहीं छोड़े। 10,000 होता दक्ष पुत्र, राज काज बन आया, मेलिया मुगत मिल्या गुरु नारद, यूं बुरकी भरमाया। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे, वो राज के काम के वास्ते वन में आए, वहाँ उन्हें नारद जी मिल गए, उनको भजन करवा कर अपना उद्धार करने के लिए जंगल में भेज दिया। इस तरह बुरकी ने उन्हें भरमा दिया, यानी संसार का कार्य छुटा दिया उनका। वो राजकाज करने के लिए आए थे, राज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन राज की शिक्षा तो नहीं ली, और नारद जी मिल गए तो नारद जी ने ऐसा भक्ति का ज्ञान दे दिया, भक्ति का उपदेश दे दिया, तो वो तो अपना आत्मकल्याण में लग गए, राजकाज सब छोड़ दिया। दियो श्राप सयो ऋषि नारद, बुरकी पाँव पसार्या, 3 लोक में फिर डारी, कहते जीव उधार्या। राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, नारद जी ने श्राप सहन किया, इस तरह बुरकी की सभी जगह फैली, और 3 लोकों में फिर कर नारद जी ने बुरकी डाली, जिससे कितने ही जीवों का उद्धार हो गया। क्यों दिया राजा दक्ष ने श्राप? क्योंकि उसके दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने भ्रमित कर दिया, उनके राजकाज से उनको अलग कर दिया और भक्ति के मार्ग में लगा दिया। तो फिर राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि आप 3 लोकों में फिरते फिरो। तो वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर लूँगा। अब उन्होंने 3 लोकों में फिरते रहे, कहीं एक जगह वो स्थिर नहीं रह सकते, और इस प्रकार से फिरते फिरते 3 लोकों में कितने ही जनों को ऐसा राम नाम की बुरकी का, भक्ति का ज्ञान दिया, और भक्ति का ज्ञान कराकर सबका उद्धार कराया। राजा जनक होम जिग करता, कयो जोगेश्वर आवे, पुरोहित अगन मिल्या उठ सामायो, बुरकी मन भावे। राजा जनक जो है यज्ञ हवन करते थे, किसी ने कहा वो जोगेश्वर आ रहे हैं, तो यज्ञ के पुरोहित व अग्नि उठकर सामने गए। इस तरह बुरकी सबको अच्छी लगने लगी। 9 जोगेश्वर जो है आए, तो यज्ञ के पुरोहित व अग्नि भी उठकर उनके दर्शन करने सामने गई। दान पुण्य देता दिन बीता, भगत बीज नहीं उगा, नव जोगेश्वर बुरकी नाकी, पाए ज्ञान पद पूगा। राजा जनक यज्ञ करते थे, होम करते थे, व्रत करते थे, दान पुण्य देते थे, इसी के अंदर उनका दिन बीतता था, लेकिन भक्ति का बीज, भक्ति का अंकुर नहीं फूटा था। तो नव जोगेश्वर ने ऐसा भक्ति का अंकुर उनके गट के भीतर जागृत कर दिया, ऐसा राम नाम की बुरकी का बीज, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का बीज नाग दिया। तो ऐसे बीज को प्राप्त करके, ऐसी बुरकी को प्राप्त करके, अपना राजकाज करते हुए, शरीर संसार का कार्य करते हुए, वो पाए ज्ञान पद पूगा, ऐसे पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। देखो कैसा बुरकी का पराक्रम है।
वेद व्यास का सुत सुख देवा ग्रह तज बन बसाया, आगम निगम झूठ जग जानियो भुरकी की तेज बधाया। वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी की माता के गर्भ में निकलते ही जंगल में चले गए थे। मतलब वो जन्म से ही ऐसे त्यागी थे, जन्म से ही सुखदेव मुनि त्यागी थे और वेद पुराणों को व संसार को झूठ जानकर भजन में लग गए। ये बुर्की का तेज बताना है। वेद व्यास का सुत सुख देवा ग्रह तज बन बसाया, आगम निगम झूठ जग जान्यो बुर्की तेज बताया। आगम निगम को कब झूठ जाना? जो बुनोए ऐसी राम नाम की बुर्की राजा जनक से प्राप्त हुई। पहले तो वो जो है उनका विमान जो है बैकुंठ से आगे नहीं जा रहा था, बैकुंठ तक जाकर ही अटक गया। तो फिर वो अपने पिताजी के पास आए, वेद व्यास जी के पास, सुखदेव मुनि। उन्होंने कहा कि भाई जो है मेरे पास तो यहाँ तक का ही ज्ञान है, इसे आगे का ज्ञान चाहिए तो राजा जनक के पास जाओ। तब राजा जनक के पास गए और उन्होंने ऐसा ज्ञान धारण किया राम नाम का, निज नाम का। तब जो है उन्होंने कहा कि भाई जो है आगम निगम झूठ जग जाने। आगम निगम को भी, वेद पुराणों को भी उन्होंने झूठा जाना कि इसके अंदर जो है ज्ञान यहीं तक का, इसे आगे का ज्ञान इसमें है नहीं। भाई उनके घर में तो सारे चारों वेद थे, 6 शास्त्र थे, 18 पुराण थी, 9 व्याकरण थी, फिर पढ़ने की जगह भी थी सुखदेव मुनि के पास। तो फिर वो राजा जनक के पास क्यों आए, क्या लेने आए? वो ऐसा ही राम नाम की बुर्की नकाने आए थे अपने ऊपर, और उनके ऊपर जैसे ही राम नाम की बुर्की नाकी और उनको लगने लगा कि आगम निगम और ये पूरा संसार तो झूठ है, क्योंकि इससे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष प्राप्ति तो केवल एक राम नाम से ही संभव है, इसके बिना संभव है नहीं। तो उनको बुर्की का तेज उनके अंदर काफ़ी आया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की। अम्बरीश राजा बड़ भागी सत्य एक व्रत नारी, बुर्की सुने दुर्वासा को प्यो लग्यो चक्र जिण लारी। राजा अम्बरीश जो है बड़े भाग्यशाली थे, सत्यभाषी थे। वह एक पत्नी व्रत था उनके। उनकी भक्ति की तारीफ सुनकर दुर्वासा ने राजा पर क्रोध किया, तो दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र लग गया, जो अम्बरीश राजा के सहायता में रहता था। सुदर्शन चक्र वो दुर्वासा के पीछे लग गया। ऐसे देखो उनका बुर्की का पराक्रम भक्ति का पराक्रम है। विशिष्ट मुनि अरुध्वंती ने तृणवत बुर्की लीनी, विश्वामित्र छुड़ाई बीच में झूण अधोगति दीनी। वशिष्ठ मुनि व उनकी स्त्री अरुध्वंती ने तृणवत से ली थी, विश्वामित्र जी ने बीच में ही छुड़ा ली, तो तृणवत की अधोगति हुई, यानी बीच में ही लटक गए। राजा रघु चलियो गरु करने, काशी कपिल बैरागी, जड़ भरत बोल सुनाए बुर्की अदबिच से ना त्यागी। राजा रघु काशी में कपिल जी को गुरु करने जा रहे थे, तो जड़ भरत जी ने रास्ते में ही बुर्की सुनाई, यही राम नाम की। तो बीच में ही सेना को त्याग कर जड़ भरत जी का ज्ञान धारण कर लिया। गोरख की भुरकी भर माया, करोड़ 99 राजा, राजपाट राण्या सुत त्याग्या, बाजे परगट बाजा। गोरखनाथ जी की बुर्की ने 99 करोड़ प्रजा व राजाओं को भरमा दिया। सभी जो है गोरखनाथ जी के चेले बन गए। भरतरी तो बना ही था, और उसके अलावा भी उनकी प्रजा भी, और ऐसे 99 करोड़ जने जो है गोरखनाथ जी के शिष्य बने थे। तो गोरखनाथ की बुर्की भरमाया करोड़ 99 राजा भी और करोड़ 99 प्रजा भी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, राजपाट राणिया सुत त्याग्या। सब ने जो है अपना राजपाट और रानिया का सुख और सब त्याग कर बाजे प्रगट बाजा। वो भी जो है गोरखनाथ जी के पास जितना ज्ञान था, जैसा ज्ञान था वैसा ज्ञान उन्होंने धारण किया। वाल्मीकि बहु कर्म कमाया, कौटिक जीव संगार्या, नारद ऋषि ले भुरकी नाकी, राम ही नाम पुकारया। वाल्मीकि ऋषि ने करोड़ों जीवों की हत्या की, बहुत बुरे बुरे कर्म किए। जब नारद जी ने ये बुर्की दी यानी नाकी, तब राम राम कहने लग गए। वाल्मीकि डाकू थे और वो जंगल के अंदर लोगों को लूटते थे। तो एक दिन जो है नारद मुनि चले गए, जंगल से आ रहे थे, तो वाल्मीकि डाकू ने पकड़ लिया उन्हें।
पकड़कर कहा कि भाई जो है हम आपको लूटेंगे, हम आपको मारेंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मार लेना, लेकिन आप अपने जो है घर वालों से पूछ के तो आ जाओ कि जो मारने का पाप है वो मेरे को भुगतना पड़ेगा या मेरे घर वाले भी उसमें भागीदार हैं। तो बोले आप तो मेरे को ऐसे बहला रहे हो, फुसला रहे हो, तो फिर जो है भाई आप मेरे को जो है ऐसा करो, पेड़ से बांध दो, फिर आप जाओ। तो उन्होंने पेड़ से बांध दिया। फिर घर पे पूछने गए कि भाई जो है मैं ऐसे लूटता हूँ, ऐसे करके लाता हूँ, तो फिर ये पाप जो है सारा मेरे को भुगतना पड़ेगा या तुम भी इसमें भागीदार हो? तो घर वाले बोले कि भाई हमको क्या पता आप क्या करके कमा के लाते हो, हम तो हमारे खाने के अधिकारी हैं और आपको व्यवस्था करनी जैसे भी करो। तो फिर उसको पता चला कि पाप के भागीदार तो मैं ही हूँ और ये तो केवल खाने के अधिकारी हैं। इसी प्रकार से उसको जब ऐसा ज्ञान हुआ कि पाप की गठरी तो सारी मेरे ही सिर बंधनी है, ये पाप का बोझ तो सारा मेरे को ही सहन करना है, तो फिर जो है उन्होंने नारद मुनि से ज्ञान धारण किया। अब वो पूरी जिंदगी उन्होंने मारा 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 सबको। तो अब नारद मुनि ने कहा कि भाई तू राम 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 कर। वो बोले कि राम 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 तो मेरे से होता नहीं है, मैं तो बस मरा 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 कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सबको पूरी जिंदगी मारा ही मारा है, इसलिए राम तो बनता नहीं। तो नारद मुनि ने कहा चलो कोई बात नहीं, तू मरा मरा ही कर। अब मरा मरा ही कर तो उल्टा नाम जप्या जग जाना, वाल्मीकि भया ब्रह्म समाना। तीसरी बार में मरा मरा करते करते वो राम हो गया और वो राम होके वाल्मीकि डाकू से वाल्मीकि ऋषि हो गए। ऐसे नारद मुनि की बुरकी उनके ऊपर पड़ी। वाल्मीकि बहु कर्म कमाया, कोटिक जीव संगार्या। कितने जीवों का उन्होंने हत्या की। फिर नारद ऋषि ले बुरकी ना की, राम ही राम पुकार्या। इस प्रकार से नारद ऋषि ने उनके ऊपर बुरकी डाली और उन्होंने मरा मरा किया और मरा मरा करते करते ही वो राम राम हो गया तीसरी बार में। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना भी कल्याण किया और वाल्मीकि रामायण राम जी के जन्म से 10,000 वर्ष पहले उन्होंने लिख दी। मरु मरु कहता भया मुनि, राम कया क्यों नहीं होई, बाल्मीतियों शंख बजायो, जिगराजा सो जोई। देखो इस प्रकार से उन्होंने मरु मरु कहते ही मुनि हो गए। तो फिर अपन तो राम राम कर रहे हैं, तो राम राम करने से क्यों नहीं होंगे, राम करने से उद्धार क्यों नहीं होगा? उन्होंने मरा मरा बोला तो भी उद्धार हो गया। तो अभी अपन उन्होंने अनजान के अंदर भजा तो भी उद्धार हो गया, तो जान के भजेंगे तो कितना लाभ होगा। ये बात महाराज फरमा रहे। बाल्मीतियो शंख बजायो, जिगराज सू जोई। अब जब जो है पांडवों के यज्ञ में बाल्मीति ने भोजन किया, तब पांचजन्य शंख बजा, तब उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। पहले जो है उन्होंने भोजन बनाया और पूरे गांव वालों को बुलाया, सबको जमा दिया, लेकिन पांचजन्य शंख नहीं बजा। फिर देखा कि भाई क्या कमी रह गई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बाल्मीति सरगरा है जो गांव के बाहर कुटिया में रहता है और नाम का लेवारी है, भजन करता है राम नाम का। तो फिर उसको ले जाकर बुलाया, तब फिर जो है वो पांचजन्य शंख बजा, लेकिन गुरगुर होके रह गया, क्योंकि वो उसने उसका जो नियम था कि उसके तो 56 भोग बनाए थे, 56 भोग का उसने 5 ग्रास करके सबको मिक्स मास करके और एक हाथ से खा लिया, क्योंकि उसके स्वाद वाद का तो कोई था नहीं। तो फिर जो है द्रौपदी के मन में ऐसा आया कि ये जात का सरगरा है, ऐसी मन के अंदर भावना आ गई, ऐसे भाव आ गए मन के अंदर। तो वो भाव से पांचजन्य शंख बजा नहीं। फिर भोजन वापस से बनाया गया और फिर वापस से सद्भाव के साथ उनको जिमाया गया, फिर पांचजन्य शंख बजा। तो महाराज फरमाने कि देखो नाम की कितनी महत्ता है। बाल्मीतियो शंख बजायो, जिगराज सू हो। ये राजसु यज्ञ के अंदर पांचजन्य शंख बजा। कब बजा? तब ऐसे नाम के लेवारी को बुलाया और नाम के लेवारी को आदर भाव के साथ, प्रेम के भाव के साथ, बिना किसी अंदर दूसरे भाव के भोजन कराया।
तब जाके ये पांचजन्य शंख बजा। इस प्रकार से महाराज बता रहे हैं कि बुर्की में राम नाम में कितना ताकत है, कितना महत्व है। इसका महत्व समझना बहुत आवश्यक है। परीक्षित को श्रृंगी ऋषि श्राप्यो कुल मर्जाद मिटाए, सप्त दिवस में सदगद पहुंचा सुखदेव बुर्की वाई। महाराज फरमाए कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था और ऋषि ने कुल की मर्यादा मिटा दी, यानी ब्राह्मण किसी को शाप नहीं देता है, ये मर्यादा मिटा दी। तो सुखदेव मुनि की बुर्की के द्वारा परीक्षित को 7 दिन में सदगति प्राप्त हो गई। सुखदेव मुनि के पास ज्ञान राजा जनक से प्राप्त हो गया था, यही केवल्य का राम नाम की बुर्की का, और राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने 7 दिवस तक यही भजन का मार्ग बताकर और 7 दिन के अंदर उसका कल्याण किया। खट दिलीप राजा को बुर्की संत कृपा कर दीनी, आई मृत्यु सुनी दोई मूरत तुरत परम गत चीनी। राजा खटवांग ने सुना कि उनकी मृत्यु एक पहर में आने वाली है। वो राजा खटवांग इतने शक्तिशाली थे, इतने जबर थे कि वो देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के पक्ष में लड़ने के लिए स्वर्ग तक जाते थे राक्षसों से लड़ने के लिए। और वहाँ पर देवताओं को आगे की सुस्ती थी, तो देवताओं ने बताया कि देखो भाई राजा, आपकी 3 घंटे के अंदर मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने, राजा ने कहा कि अब क्या करें। तो राजा ने कहा देवताओं से कि भाई हमारे घर में एक भारी पुरुष है, उसके पास मेरे को भेज दो। तो सब देवताओं ने तुरंत उसको उसके घर भेज दिया और घर पे आकर वह संत के पास गए और संत ने ऐसी परम तत्व का ज्ञान दिया, यही राम नाम की बुर्की डाली। तो 3 घंटे के अंदर, यानी 1 पौर तक उनको भजन कराया, 1 पौर के अंदर वो सदगति को प्राप्त हुए। ऐसी बुर्की उन्होंने लेकर 3 घंटे के अंदर अपने मोक्ष की प्राप्ति की, परम गति की प्राप्ति की। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।